अनुच्छेद लेखन। जब थोड़े शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। दिए गए संकेतों या निर्देशों के आधार पर, दिए गए चित्रों के आधार पर, कल्पना के आधार पर। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखिए, अनुच्छेद दी गई शब्द सीमा के अनुसार लिखें। इस कक्षा में लगभग 80 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद में पूरी बात संक्षेप में लिखी जाए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे हों। आगे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और इसी प्रकार के अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। दिए गए संकेतों या निर्देशों के अनुसार लगभग 80 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का शीर्षक है चौथी कक्षा में मेरा पहला दिन। पहले कुछ संकेत बिंदु यानी निर्देश देखते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व की स्थिति, कक्षा में प्रवेश, प्रसन्नता का अनुभव। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मैं चौथी कक्षा में पहली बार गया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैं अपने नए साथियों के बीच जा रहा था। कक्षा में प्रवेश करते ही मेरा सारा डर खुशी में बदल गया। मेरी कक्षा में मुझे अपने कई पुराने मित्र मिले। कक्षा में बच्चों ने मेरा स्वागत किया और मेरा नाम पूछा। प्रार्थना सभा के बाद पढ़ाई शुरू हुई। आधी छुट्टी तक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस कक्षा में बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार कक्षा में मेरा पहला दिन अच्छा रहा। अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है मेरा मनपसंद खेल। अब इसके संकेत बिंदु यानी निर्देश देखते हैं। क्रिकेट के खेल की विशेषता, क्रिकेट के खेल का रोमांच, प्रिय लगने के कारण। मुझे क्रिकेट खेलना सबसे अच्छा लगता है। इस खेल में बैट और बॉल का मुकाबला देखने लायक होता है। इस खेल में खेलने वाली दोनों टीमों की चुस्ती, फुर्ती और उत्साह देखते बनता है। किसी गेंद पर चौका, छक्का लगाने पर, बॉलर द्वारा विकेट लिए जाने पर या बॉल को कैच किए जाने पर स्टेडियम में भारी संख्या में बैठे दर्शक झूम उठते हैं। कभी एक टीम जीत के निकट लगने लगती है तो कभी दूसरी टीम। इस प्रकार का रोमांच दूसरे खेलों में नहीं होता, इसलिए यह भारत में बहुत लोकप्रिय है। चित्रों को देखिए और उन पर आधारित लगभग 80 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। दिवाली से संबंधित पहला चित्र देखते हैं। ऊपर के चित्र में दीपावली का दृश्य दिखाया गया है। दीपावली हिंदुओं का विशेष त्योहार है। इस दिन बाजारों में मिठाइयां और पटाखों की दुकानों पर चहल पहल और भीड़ होती है। लोग अपने संबंधियों और मित्रों के यहाँ मिठाइयां और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस दिन बच्चे पटाखे और आतिशबाजी चलाकर बहुत खुश होते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और घरों पर रोशनी की जाती है, जिसकी रौनक देखते बनती है। दिवाली का त्योहार मुझे बहुत प्रिय है। अपनी कल्पना से निम्नलिखित विषयों पर लगभग 80 अनुच्छेद लिखिए। मेरा मनपसंद फल। प्रकृति से हमें अनेक फल मिलते हैं। सभी का अपना अपना स्वाद होता है। हर किसी को कोई ना कोई फल प्रिय होता है। मेरा मनपसंद फल आम है, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। आम गर्मियों में मिलता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसे चाव से खाते हैं। आम से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे शरबत, अचार, जैम, चटनी इत्यादि। हमारे देश के आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा इत्यादि इसकी अनेक किस्में हैं।
यह स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है।